हे गाइस, मोस्ट वेलकम। क्योंकि आपको वीडियो जो है वो इवनिंग के टाइम पे जाएगा और मैं वीडियो जो है वो आफ्टरनून के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर के साथ आप अपने जर्नी में, जो आपकी लाइफ की जर्नी में, बार बार यही वर्ड यूज करता हूँ, पूरी जर्नी में, जर्नी का ये पहला स्टेप तो आपने कवर कर लिया। जो पहला आपका 10th का स्टेप था, आप जब जूनियर में थे, जूनियर से 10th तक का आपका एक स्टेप था, आपने पूरी तरह अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट किया। जो भी आपका रिजल्ट होगा, समझ में, जो भी आपका रिजल्ट होगा, या तो वो अच्छा होगा या तो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका परफॉर्मेंस 11th एंड 12th ये दोनों क्लास में जो भी परफॉर्मेंस होगा वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। 10th में कैसा रहेगा, 10th आपको एक हौसला देता है कि जो भी आपने मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग होगा। बट कुछ ऐसे लोग होंगे जो 10th में अच्छे से अपना आउटपुट दिखा नहीं पाए होंगे, अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए होंगे, या तो उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लग गया होगा। अगर वो ट्रैक पे आ चुके थे लास्ट के 2-3 महीने में, तो वो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो रिजल्ट है अभी तक आया नहीं है। रिजल्ट जो है आपका 15 तक आ जाएगा, 10 to 15 के बीच में आ जाएगा। अपने पास अराउंड 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ के टाइम में हम 1 by 1 एक एक चीज हम कंप्लीट करते जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैथ्स का पार्ट आपका लेने वाला हूँ। मैथ्स का दोनों ही पार्ट, यहाँ जैसे हमें 10th में ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा था, वैसे हमें 11th में मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 है। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने सोचा बनाने के लिए, पर मैं सोचा कि सबसे पहले टॉपिक पढ़ा दूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बता के इसी वीडियो में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको इंट्रो दे दूं। मेन टॉपिक पे आऊंगा तो जिससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अरे हाँ मुझे 11th आ रहा है। देखो, जो सच है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो हमारा 10th का जो सिलेबस होता है और जो 11th का सिलेबस होता है, 12th का सिलेबस होता है, वो बहुत ही कम मैच होता है। अगर आप पार्ट 2 जाके देखोगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई देगा, सीक्वेंस एंड सीरीज दिखाई देगा। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा बहुत आपको पता होगा, पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको थोड़ा भी नहीं पता होगा। देन अगर आप आगे जाओगे, जैसे थोड़ा और आगे जाओगे, तो वहां पे आपको बाइनोमियल थ्योरम दिखाई देगा। देन इसके बाद आप लास्ट में जाओगे तो आपको डेरिवेटिव दिखाई देगा। तो ये जो लेसन है, समझ में आएगी नहीं, ये जो लेसन है इसके बारे में आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है, पर आप टेंशन मत लेना, सब कुछ मैं आपको 1 by 1 कंप्लीट करा के दूंगा। बट जो आपका पार्ट 1 है उसमें कुछ ऐसे लेसन के जो नेमिंग है जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना है, जैसे कि यहाँ पे एक पहला लेसन आपका है पार्ट 1 का, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। देखो, पार्ट 1 का जो पार्ट है, अब देखो जो हम 10th में जैसा मेहनत करते थे और 11th में, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले समझो। जो हमारा जो 10th में मेहनत था, हम क्या करते थे, 10th में हर एक सम प्रैक्टिस करते थे, हर एक सम मैं क्लास में आपको करा के देता था। बट अभी आपके सिलेबस में अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। बट जो मैं क्वेश्चन यहां से करा के दूंगा, अब देखो मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि मैं आपको क्या करूंगा, सबसे मेन कंसेप्ट एक्सप्लेन करके दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सम कराने के लिए जितना जो, अगर आप मेरा बुक लोगे और बाकी किसी बुक से कंपेयर करोगे तो मेरे जो सम रहेंगे सबसे ज्यादा होंगे। आपको दिखाई देगा मेरे जो क्वेश्चंस के जो सम होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। बट फिर भी मैं हर एक सम नहीं कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन अभी आपको क्या, आपको अपने साइड से 30% मेहनत करना पड़ेगा, 30% हमें मेहनत करना पड़ेगा, और जो बाकी का जो रिमेनिंग परसेंट है, जो 40% है, वो आपका मोटिवेशन है। 40% आपका मोटिवेशन, वो अपने आप मेहनत आते जाएगा। तो इसलिए हम इतना जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हर एक चीज क्या करना है, समझना है, देन 1 by 1 एक एक स्टेप आपको समझते जाना है और अच्छी से चीजों को लेते जाना है। अभी देखो, आपको आज मेरा ये पहला लेक्चर मिला है, अभी आप देखना कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। देन इसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको एक एक पर्सनल, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टीचर्स हमने रखा है। और कल आपको प्रदीप सर का 1-2 दिन में प्रदीप सर के लेक्चर्स भी मिलेंगे। बाद में मैथ्स का दोनों पार्ट तो मैं ही लेने वाला हूँ। देन आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं। एंड बायोलॉजी के सर ने PhD किया है, वो भी सर का लेक्चर मिलेगा, सर ने PhD किया है, तो वो भी सर आपको कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि सब टीचर से मेरा बात हुआ, सब कल से परसों से 1-2 दिन में सब लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, आपके पास बुक का मैंने जो PDF है वो भी आपके ग्रुप में भेज दिया है, आपको मिल गया होगा, नया ग्रुप बन गया। आप अपने दोस्तों को भी, आपका कोई भी फ्रेंड होगा जिसे अभी पढ़ाई करना होगा, इस ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो। बस मुझे एक बार आप बता देना आप किसको ऐड कर रहे हो, जस्ट आप उसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। आपका फर्स्ट लेक्चर है। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और ऑल द बेस्ट की बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो पूरा, जैसे आप 10th तक इतने अच्छे थे वैसे ही आपको 11th-12th में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। गारंटी मैं ये दे रहा हूं कि जो लोग आज के लेक्चर में हैं, जो लोग आज के लेक्चर से जुड़ रहे हैं,
देखो ज्यादा मत पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा जो भी हम क्लास में करा रहे हैं, जो करा रहे हैं, और साथ में मैं आपको कॉम्पिटिटिव का अलग से भी कराते जा रहा हूँ, उसका भी एक ग्रुप मैंने बना दिया है। तो जो भी हम कराते जा रहे हैं अच्छे से आप घर पे थोड़ा थोड़ा करते जाओ। लास्ट में जिस दिन आप कॉलेज में जाओगे ना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन ऐसा लगेगा यार रिलायंस का भी अपने मुझे बहुत सारी चीजें आ गई। तो गाइस यहाँ पे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एंगल्स के बारे में आपको पता होगा, एंगल क्या होता है, देन इट्स मेजरमेंट। हम एंगल का जो मेजरमेंट है हम डिग्री में करते थे। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता था कि 6 क्लास में थे, 5th क्लास में थे कि 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, तो आप यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल क्या करते थे, ड्रॉ करते थे। अगर आपको 60 डिग्री का आता था तो आप 60 डिग्री का एंगल क्या करते थे, ड्रॉ करते थे। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, बट अभी आपका यहाँ पे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट वैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जो टर्म्स के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे जो टर्म्स है, सबसे पहला आपको यहाँ पे मिलेगा को टर्मिनल। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करते जाऊंगा, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन सबसे पहले यहाँ पे समझ जाओ, यहाँ पे आपको सब चीजें आ जाएगी, बाद में एक्सरसाइज तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। को टर्मिनल मीन्स मल्टीपल ऑफ 360। यस, व्हाट इज बाय मल्टीपल ऑफ 360? मतलब 360 के टेबल में जो आता है, 360 का टेबल मतलब 36 का टेबल भी रहेगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट आपको 36 का थोड़ा बहुत टेबल आना चाहिए। टेबल कैसे बनाते मैंने आपको सिखाया था। 6 1 जा 6, 6 2 जा क्या होगा 12 होगा, 1 यहाँ पे, 6 3 जा क्या होगा 18, 1 यहाँ पे, 6 4 जा क्या होगा 24, 2 यहाँ पे, 6 5 जा क्या होगा 33 यहाँ पे। देन क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना होगा 14, 3 5 जा 15 और 3 18। तो मैंने यहां तक टेबल बनाया, गाइस दिखाई दे रहा है। और आपको 360 का चाहिए तो पीछे एक एक जीरो और लगा दो, दिखाई दे रहा है। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे वैसे ही मैं आपको 1 बाय 1 सब चीजें बताने वाला हूं, समझ रहे हो? वैसे ही हर एक चीजें मैं आपको लाइन वाइज बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे ये आपने पूरा का पूरा अच्छे से लिखा। ये लिखने के बाद अगर देखो आपका 11th 12th में अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो बाकी का सब्जेक्ट आपका अपने आप स्ट्रांग होते जाएगा। तो कोशिश करना स्टार्टिंग से ही कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से स्ट्रांग करना ही है। अगर आपका ये स्ट्रांग है तो, क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ोगे उसके अंदर भी मैथ्स आएगा, केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर भी मैथ्स आएगा, तो आपको अच्छे से अपने मैथ्स सब्जेक्ट को तैयार करना है। देखो को टर्मिनल मीन्स मल्टीपल ऑफ 360। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 250 और यहाँ पे 150 ऐसे एंगल है, और पूछा है कि ये जो पेयर है ये को टर्मिनल है या नहीं है। तो ये जो पेयर है ये को टर्मिनल है या नहीं है, ऐसा आपको हेडिंग रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को टर्मिनल। तो आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस मतलब इसमें से जो बड़ा वाला होगा, मतलब जो ग्रेटर होगा, देखो आपके लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, जो ग्रेटर होगा उसमें से क्या करना, स्मॉलर को क्या करना, माइनस करना। तो अब देखो ये प्लस में माइनस में, तो ग्रेटर ये हुआ, तो यहाँ पे ग्रेटर वाला क्या हुआ 250, बीच का माइनस ये भूलना मत, देन माइनस 150, देन 250 माइनस माइनस प्लस। अभी भी अगर किसी को माइनस प्लस नहीं आता होगा तो प्लीज मुझे बताना। देन अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे अगर प्लस करता हूं तो देखो यहाँ पे जस्ट अगर कभी भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है 250 और यहाँ पे 150, अभी भी वही आदत आपको रखना है। एक भी मार्क्स, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपको ऐसे ही प्लस करना है। 0 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, देन 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये क्या आएगा 400, देन यहाँ पे कितना है 400 है। अब बताओ 400 360 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये जो 400 है 360 के टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखोगे, 400 इज not the multiple of 360 and therefore the given pairs are not coterminal, therefore the given pairs, लास्ट में आंसर लिखना है, therefore the given pairs are not coterminal। सपोज यहाँ पे आंसर अगर समझो 360 आता तो क्या लिखते हैं, 360 is the multiple of 360, therefore the given pairs are coterminal। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 720 आता, 720 अगर समझो इसमें से इसको प्लस करते थे 720 आता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे 720। अगर आपका आंसर आता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 720, तो आता है ना 360 के टेबल में, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 720 is the multiple of 360 and therefore answer the given pairs are
को टर्मिनल। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा को टर्मिनल क्या है। को टर्मिनल मतलब हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स दिया होगा पॉजिटिव में से नेगेटिव को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि अभी समझो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, देन हम एक्सरसाइज तो सॉल्व करेंगे ही। जस्ट ये मैं स्टार्टिंग का पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं 900, हाँ, और यहाँ पे -900। ओके, ये दोनों का हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। देन डिफरेंस ऑफ दिस टू एंगल्स, विच वन इज ग्रेटर, यस बताओ मुझे कौन सा ग्रेटर है। देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो कौन सा बड़ा हो गया, प्लस वाला, तो प्लस वाला लिखा। माइनस, बीच का माइनस है, हाँ ये याद रखना, बीच का माइनस है, माइनस। देन सेकेंड नंबर क्या है, -900। तो गाइस 900 प्लस 900 विच इज इक्वल टू 1800। यस आपको पता है 1800 फायजा में आता है, फायजा, सॉरी इधर 50 लिख रहा हूं, फायजा आता है। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद, आप क्या लिखोगे कि 1800 is the multiple of 360 and therefore the given pairs are co-terminal। तो गाइस एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, एक एक टॉपिक क्लियर करते जाओ अच्छे से। को-टर्मिनल आपको समझ में आ गया। कोई भी एंगल्स दिया होगा, देखो अब मैं इससे रिलेटेड आपके बुक में 6-7 क्वेश्चन है, अब मैं उसमें से आपको अभी बता दिया, इसका कंसेप्ट आपने अच्छे से बुक पे लिख लिया। को-टर्मिनल मतलब क्या है, दो एंगल्स दिए होंगे, उसमें से जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को क्या करना, माइनस करना है। अगर उसका डिफरेंस, अगर उसका आंसर जो है वो मल्टीपल ऑफ 360 है, मल्टीपल हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे ना, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल में आ रहा है, तो वैसे मल्टीपल ऑफ 360 मीन्स वो किसके टेबल में आएगा, 360 में। और मैंने आपको 360 एटलीस्ट 360 फायजा तक तो याद ही करके रखो, 360 फायजा तक याद करके रखो। अगर नहीं याद होगा तो बोल देना, मैं याद करा दूंगा, वैसे आपको याद हो जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया कैसे टेबल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो वो आपको एंगल्स दिया होगा। देखो मैं यहाँ पे एंगल दे रहा हूं 150 -150 60 डिग्री -250 डिग्री एंड 250 डिग्री। 5 एंगल्स मैं यहां पे लेता हूं, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा एग्जाम में, द एंगल, या तो पहला रहेगा कि ड्रॉ दी गिवन एंगल, जो एंगल दिया है उसे ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन पता है क्या रहेगा, आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि एंगल, विच एंगल इज लाइज, या जो एंगल दिया है लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये जो एंगल दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। तो ये जो एंगल्स दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो आपको यहां पे क्या करना रहेगा, बताना रहेगा कि ये जो एंगल है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग से पूरा अच्छे से बता रहा हूं, समझो। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लीज गाइस याद रखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपको क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट हो गया क्लियर, लिख लिया आपने, हाँ इसको कॉपी कर लो। ये कॉपी करने के बाद अब आपको जस्ट एंगल बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। अब देखो 150, देखो यहां पे मैंने सबसे पहले यहां पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, यस मैं ब्लू मार्कर ले लूं, अच्छा वाला भाई। ओके, तो यहां पे आपने ड्रॉ कर लिया। मैं अभी यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिख रहा हूं। अब देखो ये 150 है, ये -150, ये 60 है, ये 250, ये 250 है। गाइस आज तक, अभी तक अप टू 10th आपने क्या सीखा था, एंगल बस आपने, अगर आपको समझो 60 का एंगल निकालना है तो आप यहां से रख के, यहां पे रख के प्रोटेक्टर निकालते थे। और आपको पता रहना चाहिए कि ये जो लाइन है यहाँ पे 0 डिग्री आता है, आपको पता होगा। ये जो लाइन है, ये दिख रहा है ना, ये कौन सा है, 0 डिग्री का है, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड है, यहां से हमें स्टार्ट करना है। उसके पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो ये जो एंगल होते हैं, एंगल में दिखाई दे रहा है आपको, एंगल में जो स्टार्टिंग यहाँ पे ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, जैसे आप समझो एंगल ऐसा है, ऐसा एरो, तो ये जो स्टार्टिंग का लाइन है इसे हम बोलते हैं इनिशियल आर्म। क्या हम बोलते हैं, इनिशियल आर्म। क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म। एंड डेस्टिनेशन वाले को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल आर्म। क्या बोलते हैं, टर्मिनल आर्म। तो प्लीज ये याद रखना वर्ड, विच वन इज इनिशियल, स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट होगा एंगल। जैसे अभी समझो यहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है,
देन ये वाला क्या रहेगा इनिशियल, एंड लास्ट वाला क्या रहेगा आपका फाइनल वाले को हम क्या बोलेंगे टर्मिनल, क्या बोलेंगे हम इसे टर्मिनल। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि समझो आपका एंगल ऐसा है, समझो एंगल में एंगल ऐसे आ रहा है, ये वाला आपका इनिशियल हो रहा है, ऐसे एरो मार्किंग है, तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखो, आपको ये समझ में आया, ये 0 डिग्री है। अब ये होने के बाद आपको पता है क्या करना है, 150 एंगल देना है। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, देखो कंसेप्ट पता है क्या है कि जो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स कैन बी मेजर या कैन बी प्लॉट। जो क्वाड्रेंट के जब हम प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल्स को हम प्लॉट कैसे करेंगे पता है, पॉजिटिव एंगल्स जो प्लस वाले एंगल्स होंगे एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल्स को कैसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक अपना ऐसे से घूमता है, ऐसे से घूमता है ना ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा। अब नहीं समझ में आ रहा होगा, अपना वॉच देखो। एंड जो नेगेटिव एंगल्स होंगे वो क्लॉकवाइज जाएंगे। नेगेटिव एंगल्स कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। गाइस ये तो मैंने आपके बुक का लैंग्वेज बता दिया, और ये चीजें मैंने आपको अभी बताया, आपको याद रहेगा कि हाँ पॉजिटिव एंगल जो है सर ने बोला था एंटी क्लॉकवाइज लेने को, और जो हमारा नेगेटिव एंगल है क्लॉकवाइज लेने को। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, बट ये जिस दिन आपका पेपर होगा या 1-2 दिन 10-15 दिन के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको याद रहेगा कि हाँ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में से ही है, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे यार एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ऐसे ही करते करते ऐसे ऐसे करते करते कंफ्यूज। यहां पे आपके टीचर का रोल आता है, समझ में। बाकी टीचर्स आपको क्या बोलेंगे पता है, देखो मैं पूरा का पूरा ना 11-12 का मैथ्स ना अपने को पूरा ट्रिक से पढ़ना है। ट्रिक मतलब अपना ट्रिक लगाना है कि अपने ट्रिक से हमें कैसे दिमाग में हमारे बैठ जाए। ये जो हमारा माइंड है ना, इसको क्या चाहिए वो हमें समझना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे पता है, मुझे ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कैसे किया है पता है, मैं बच्चों को हमेशा कैसे बताता हूँ। एक टीचर का आप बाकी अगर देखोगे कोई भी पढ़ाएगा ना तो वो डायरेक्ट आपको ये बताएगा कि ये पॉजिटिव एंगल्स जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनको समझता नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, फिर ये तो आप बुक में से ही पढ़ सकते हो ना, आपको एक्स्ट्रा किसने क्या बताया। अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। पॉजिटिव एंगल्स मतलब प्लस। जब हमें प्लस में मार्क्स आएगा, जब अगर समझो मुझे प्लस में मार्क्स आएगा तो मैं अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर करके इधर उधर ऐसे देखूंगा कि नहीं देखूंगा कि यस मुझे प्लस में आया। कोई पूछे यार, मुझे पूछो कोई कि कितना परसेंट आया, मैं तुरंत बताऊं। हमेशा ऐसे चारों ओर घूमोगे ऐसे कि यार जल्दी से तू पूछ कितना परसेंट आया, मैं बताता हूं। तो मतलब जब हमारा प्लस में मार्क्स आता है तो हमारा गर्दन कैसा रहता है, ऊपर रहता है। हम हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। यहाँ जल्दी से कोई पूछे, हम बाहर हमेशा ऊपर ही रहते हैं। बट अगर हमारा नेगेटिव में मार्क्स चले गया या हमारा मार्क्स कम आया तो हम छुप जाते हैं, ऐसे छुपे रहते हैं हमेशा कि कोई हमको देखे नहीं। ऐसे ऐसे हम, जो हमारे सामने से भी अगर कोई पहचान का भी जाएगा तो हम ऐसे छुप के अलग अलग से जाते रहते हैं। तो ये एक ट्रिक है। तो यहां पे भी सेम आपको ट्रिक अप्लाई करना है। जब भी आपका पॉजिटिव एंगल्स है, जब भी आपका एंगल क्या है, पॉजिटिव है, जब भी आपका एंगल पॉजिटिव है मतलब उसको अच्छे मार्क्स है, तो आपका वो एंगल क्या करेगा, गर्दन नीचे करेगा कि ऊपर करेगा। गाइस जल्दी कमेंट्स करो, गर्दन नीचे करेगा कि ऊपर करेगा। तो गर्दन क्या करेगा, वो हमेशा ऊपर करेगा, हमेशा पूरे वर्ड के साथ हमेशा घूमेगा। पूछो यार, पूछो कितना परसेंट आया। अभी यार कोई एक तो पूछ लो कि कितना परसेंट आया, पूछो यार, पूछो ऐसे ही। तो फिर ये कैसा रहेगा, इसका गर्दन कैसा ऊपर जाएगा। मतलब यहां पे मेरा बताने का मतलब कि पॉजिटिव एंगल्स आपको कैसे मेजर करना है, ऊपर से, और नेगेटिव एंगल्स कैसे मेजर करना, नीचे से। नेगेटिव मार्क्स आया तो नीचे चले जाएगा, नीचे से जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सबको आइडिया आ गया। फिर से एक बार बता रहा हूं, पॉजिटिव एंगल्स मतलब ऊपर से, एंगल कहां से मेजर होगा, ऊपर से, और नेगेटिव एंगल्स मतलब एंगल कहां से मेजर होगा, नीचे से। अब देखो यहां पे आपको पता है ये 90 का होता है, ये वाला ही बॉक्स 90 का, ये 90 का, ये 90 का। अब यहाँ पे 150 है पॉजिटिव में तो नीचे छुपेगा कि ऊपर, वो तो ऊपर उड़ेगा ना, थोड़ा दिखाएगा ना भाई सबको, इतना मेहनत किया हो तो कोई तो मेरा मार्क्स पूछे, कोई थोड़ा वाहवाही कर दे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे 150 है, तो यहां से यहां तक तो 90 हो गया। हमेशा इसी से लेने का 90 हो गया। 90 के बाद 150 जो है, 150 में अब 90 के बाद हम कितना प्लस करेंगे तो 150 आएगा 60। तो यहां से आपको पता है आप कैसे ये रखोगे, प्रोटेक्टर रखोगे यहाँ पे। जैसे यहाँ से आपका प्रोटेक्टर ऐसा रखा होगा, यहाँ के जीरो से आपको स्टार्ट करना है क्योंकि आपका इनिशियल लाइन ये है। और यहाँ से जो भी जीरो से आप ट्रैक मत चेंज करना, मैं बार बार आपको सिखाता हूँ। ऐसा यहाँ से जीरो रहेगा, यहाँ 180 होगा। तो यहाँ से जीरो से जाओगे तो गलती से
इधर उधर देख के यहाँ मत चले जाना, समझ में आएगी ना, एक ही डायरेक्शन में सीधे जाना, जहां पे आपको आपका नंबर मिलेगा वही आपको ढूंढना है। तो यहाँ से आप जब जाओगे तो आपको कितने पे जाना, 150 पे, यहाँ पे से जाओगे तो 150 आपको कहीं पे यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा तो आप ऐसे क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये प्रोटेक्टर में रफ करता हूं, समझा। तो ये आपका एंगल कितना आया, 150 का एंगल आया। तो ये हो गया आपका एंगल, ये आपका क्या हो गया, इनिशियल आर्म हो गया, और ये क्या हो गया आपका टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म मतलब डेस्टिनेशन वाला। तो गाइस ये आपको क्लियर हो गया। वही अभी देखो दूसरा एंगल ड्रॉ करता हूं। अभी देखो यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो -150, हाँ तो बताओ ये जो मैंने ड्रॉ किया था कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से प्लस में, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। अब -150 देखो, अब माइनस है मतलब यही वाला इसका मेन रहेगा, पर वो कहां से जाएगा, नीचे से जाएगा। नीचे से यहां तक 90 हो गया। फिर से प्रोटेक्टर ऐसे नीचे साइड में रखोगे, यहाँ के 0 से जाओगे 150 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये गाइस आपका क्या आया, ये जो एंगल है ये क्या है, -150। तो समझ में आया। पर कौन से क्वाड्रेंट में आया, मैंने अभी बताया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अभी कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे -150 इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड को ऐसे भी लिख सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट। गाइस समझ में आया आपको, ओके। -250 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कोई मुझे बता सकता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, मैं रुका हूं, चलो बताओ। देखो यहां से नीचे -250 कहां से लेंगे, ऊपर से लेंगे कि नीचे से, कम मार्क्स से, माइनस में तो नीचे से आएगा, ऐसे याद रखो। अभी वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बताता ना, तो आधे लोग उधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एंटी क्लॉकवाइज कैसे लो, क्लॉकवाइज कैसे लो। तो ये देखो यहाँ पे -250 यहां से ये 90 हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया, 180 हो गया। और बाद में 180 के बाद कितना और प्लस करेंगे तो 250 होगा, तो 70 और प्लस करेंगे इसके अंदर 70 और प्लस करोगे तो यहां से यहां पे कहीं पे आएगा। तो यहाँ पे कितने का आएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या है, -250। तो ये तो आपको पता है, बस यहाँ पे से आप प्रोटेक्टर रखोगे ऐसे, और यहाँ पे से 70 का एंगल ले लोगे, तो ये पूरा कितना हो गया, -250। तो गाइस आपको समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आया, -250 इज लाइज इन विच क्वाड्रेंट, यस कमेंट्स फास्ट, कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी से बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट पार्ट है जो, अब देखो ये पार्ट जो मैंने अभी पढ़ा है, ये इसके चांसेस नहीं है। आपको पता है कि एग्जाम में क्या आता है, वो भी मैं बता देता हूँ। ऑलरेडी आपका 10th का पेपर हुआ रहेगा, मैंने जितना इंपॉर्टेंट बताया था, जो रेगुलर आ रहा होगा, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था, सेम टू सेम पूरा पेपर मैच होता था, जितने लोग, इवन हर एक सब्जेक्ट का, समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे भी सेम 11th में जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट दूंगा वो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो पहले ही मैं यहाँ पे IMP मार्क लिख देता हूँ। IMP जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपको IMP मार्क दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो डिग्री टू रेडियन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिग्री, एंड डिग्री किसके अंदर कन्वर्ट होगा, रेडियन में। डिग्री किसके अंदर कन्वर्ट होगा, रेडियन में। डिग्री किसके अंदर कन्वर्ट होगा, रेडियन में। डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे मैंने आपको IMP मार्क करके दिया है, और ये आपके एग्जाम में आएगा ही। अब एग्जाम में ये टॉपिक आएगा, तो ये भी बहुत इजी है, समझ लो, बहुत इजी टॉपिक है, बट कंफ्यूजिंग है। जैसे मैंने आपको एंगल का बताया कि अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आपको क्या लेना है, ऊपर से लेना है, और नेगेटिव आया तो कहां से, नीचे से। अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम ऊपर हमेशा ऐसे चारों ओर देखेंगे, पर नेगेटिव रहेगा तो हम छुप जाएंगे, तो आपको नीचे से लेना है। सेम यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो कुछ स्मार्ट लोग रहते हैं ना, देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना दो तरह से आते हैं, एक डिग्री टू रेडियन आएगा, और दूसरा क्या आएगा पता है, रेडियन टू डिग्री। अब जो थोड़े से जिनको दिमाग रहता है, मतलब जो स्मार्ट वर्क, अगर स्मार्ट अपना माइंड जो है बहुत ही अच्छे से लगाएगा, तो वो एक ही पढ़ेगा। पर कुछ हीरो लोग रहेंगे, वो दोनों के दोनों पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे रहेंगे, मुझे सब कुछ पढ़ना है और एग्जाम में मार्क्स ही नहीं आता है। तो प्लीज हमें वैसा नहीं बनना है, समझ में। हमें ऐसा बनना है कि हमें एक ही पढ़ के मार्क्स लेकर आना है। कुछ ऐसे रहेंगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, और बाद में एग्जाम में जाने के बाद चारों ओर से कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या आएगा, डिग्री टू रेडियन क्या था, रेडियन टू डिग्री क्या था, पूरा कंफ्यूज। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो डिग्री से अगर आपको रेडियन में जाना है, डिग्री टू रेडियन में जाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180। दिखाई दे रहा होगा, टू डिग्री, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू द रेडियन, देन मल्टीप्लाई बाय π/180। देन रेडियन टू डिग्री जस्ट इसका उल्टा रहेगा। इसका उल्टा क्या रहेगा, 180/π। क्या रहेगा, 180/π। पर आप अगर ये दोनों याद करके जाते हो एग्जाम में, तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये वाला याद नहीं रखना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा, पर आपको एक ही क्वेश्चन को याद करके इसका आंसर लिखना है। आपको 11th में ऐसा ही माइंड चलाना है। 11th में आप
कितना कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो, यही आपको सोचना है। तो गाइस यहाँ पे डिग्री से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। देन मैंने आपको क्या बोला है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। आपको मैं यहाँ पे, पर ये एग्जाम में जाने के बाद ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे डी आर क्या दिया है, डी आर और ऊपर में क्या लिख रहा हूं, पी। डर, डी आर मतलब डर किसका डर, पापा का। डर किसका डर, पापा का। किसका डर, किसका डर, पापा का डर। किसका डर, पापा का डर। किसका डर, पापा का डर। तो गाइस ये आपको याद रहेगा, ये ट्रिक। जैसे मैंने आपको बोला ना, एंगल पॉजिटिव लेना है तो ऊपर से और नेगेटिव रहेगा तो छुप जाने का नीचे से, तो वैसे आपको भी याद रहेगा। डिग्री टू रेडियन आया तो सर ने क्या बताया था, डर। किसका डर, पापा का। अब देखो आपको याद रहेगा, पा मतलब पाए, पा ऊपर आया ना, पाए ऊपर आएगा, पाए बाय 180। तो आपको देखो ऊपर पी लिखा था तो आपको याद रहेगा पाए बाय 180, तो आपको ये कभी भूलोगे नहीं। और जस्ट इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 180 बाय पाए। तो आप एक ही याद रखना और दूसरे के बारे में सोचो ही मत। डर टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, डर क्या, डर ऊपर क्या है, पी है। किसका डर, पापा का। तो क्या आएगा, पा मतलब पा मतलब पाए, क्या, पाए बाय 180। तो मल्टीप्लाई बाय पाए बाय 180। तो गाइस ये आपको याद हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं कौन सा भी अगर आपको क्वेश्चन देता हूं तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो एग्जाम में आधे लोग सोचते रह जाएंगे। और ये होगा, ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये 60 डिग्री अगर समझो मैं दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। आपको पता है यहाँ पे डिग्री है, इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, रेडियन में। देन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियन का सिंबल मैंने आपको सिखाया है। देखो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, और मेरे पास आया है डिग्री है। डिग्री मतलब डर किसका, पापा का। तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, डिग्री मतलब डर किसका, पापा का। तो मतलब पाए ऊपर आएगा, पाई बाय 180। देन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा एंड 6 3 जा। तो आंसर कितना आएगा, पाए। और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या 3 और यहाँ पे क्या रेडियन है, तो ये रेडियन। तो गाइस ये रेडियन याद रखना है, रेडियन का सिंबल है। तो ये कन्वर्ट हो गया, कितना इजी। वैसे आप दूसरा यहाँ पे अगर क्वेश्चन लोगे, जैसे अभी समझो मैं यहाँ पे 90 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ। 90 का आपको पता है ना, पाई बाय 2 होता है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, 90 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बोलो, पाई बाय 180। ये क्या हो जाएगा, रेडियन। देन देखो 90 यहाँ पे क्या 2 जा, देन यहाँ पे क्या पाई बाय 2 रेडियन। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया कैसे आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब मैं क्या करूंगा पता है, आपके एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन आज लेने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे से आपको हर एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा। आज पहला दिन है, इसलिए बस आपको एक्सरसाइज भी थोड़ा सा स्टार्ट करा दूं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें सम कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस यहाँ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 1.1। आपको मैंने क्या क्या सिखाया, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लो। को टर्मिनल सिखाया, मल्टीपल ऑफ 360। देन मैंने आपको क्या, एंगल इन विच क्वाड्रेंट वो सिखाया, और बाद में मैंने आपको क्या सिखाया लास्ट, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। मैंने आपको रेडियन इनटू डिग्री नहीं सिखाया, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। देन यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक तो आ गया है, मैंने आपको बुक का दे दिया PDF। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यह ए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में आज आपको सॉल्व करा रहा हूं। ए क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। मैं यहाँ पे इसलिए सॉल्व करा रहा हूं, मैंने आपको को टर्मिनल बताया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पता है क्या है, पहला 210 और क्या है दूसरा क्या है -150, ये है। और एक और सॉल्व साथ में करा देता हूं, कौन सा भी, एक 900 वाला तो करा दिया था, एक सेकंड वाला ले लेता हूं, सेकंड नहीं लेता हूं, चलो सेकंड ले लेता हूं, 360 -300। ओके, ये दो क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आपको आएंगे सॉल्व करने। अगर आपको नहीं आए तो मैं आपको करा के दूंगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका जैसे आप पेपर प्रेजेंटेशन करते थे वैसे ही आपको अच्छे से इसको डिफरेंस अच्छे से लिखना। देन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 210 माइनस, फिर क्या आएगा दूसरा वाला नंबर कौन सा है, -150। अब आपको पता है आगे यहां पे क्या आएगा, 210 माइनस प्लस 150। देन ये अगर प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 360। तो गाइस यहाँ पे आपको 360 मिल गया। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 360 इज द मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 360, मतलब यहाँ पे जो नंबर आया वो किसका मल्टीपल है 360। 360 ये 360 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, एंड देयरफॉर हो सकता है यहाँ 720 आया, जैसे अभी मैंने 900 का एक कराया था, तो यहाँ पे कौन सा भी टर्म आ सकता है, एंड देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। तो गाइस अगर आप ऐसे अगर अच्छे से आंसर लिखोगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको सिस्टमैटिक पूरा आंसर लिख के दिया, अब अगर ऐसे आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देन सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको वही करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसका लेना है, यहाँ पे से ग्रेटर कौन सा है 360 माइनस 30, देन आपका ये क्या आएगा 360 माइनस क्या होगा प्लस 30, दिखाई दे रहा है आपको। देन यहाँ पे अगर आप इससे प्लस करते हो तो ये कितना होगा 390। अब बताओ मुझे 390 है क्या, 390 360 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो आप क्या लिखोगे 390 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 360 एंड देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल। तो गाइस एक मैंने कोटर्मिनल का बता दिया और एक नॉन कोटर्मिनल का बता दिया, एक कोटर्मिनल का बता दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग सम आपको प्रैक्टिस करना है, अभी बस ये दो ही सम अच्छे से करो, देन हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब नेक्स्ट पे मैं जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना है। तो यहां पे आपको एंगल में दे रहा हूं, पहला एंगल है 140 फर्स्ट, देन सेकेंड जो है वो है 250, आई थिंक 250 का हमने ड्रॉ किया है। देन जो थर्ड है, थर्ड एंगल जो दिखाई दे रहा है मैं 945 का ले लेता हूं, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 945, और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 500 का -500, जिससे क्या होगा आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डरना नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पे मैं जस्ट बोर्ड छोटा है, लॉकडाउन का टाइम है, इसलिए यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो बोर्ड अगर बड़ा रहता तो अच्छे से सॉल्व करता। आप एक एक अच्छे से सॉल्व करना। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है, इसका भी क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देता हूँ साथ में, देन इसका भी ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, देन इसका भी ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे अच्छा डायग्राम दिखाई दे रहा है। देन आपको क्या करना है, देन देखो अभी यहाँ पे -140, माइनस से मतलब वो क्या होगा, नीचे से जाएगा कि ऊपर से, माइनस से तो मतलब वो छुप जाएगा, तो नीचे से जाएगा। तो देखो यहाँ से आप ऐसा प्रोटेक्टर रखोगे, आपको वो भी बता दे रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। आप प्रोटेक्टर ऐसे रखोगे, आपको कहीं पे यहाँ पे मिलेगा 140, यहाँ पे मिलेगा, आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे। फिर आप यहाँ से, क्योंकि एंगल आपका यहाँ से है ना, ये वाला मत लेना, यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल है और कितना है -140, तो ये आप एक्स एक्सिस अच्छे से दे देना, ये क्या वाई एक्सिस दे देना, और यहाँ पे ऐसे लिख देना। तो ये हो गया, आप इसको ड्रॉ करके भी अच्छे से दिखा सकते हो, साइड में आपने ड्रॉ किया और बता भी दिया। और लास्ट में आपको आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखोगे बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में आया बताओ, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, कौन सा थर्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल -140 इज लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो यहाँ पे मैंने ऐसे अच्छे से लिखा। देन सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे 250 है, देखो प्लस है, कहां से जाएगा, ऊपर से। अभी आपको पता है यहां से यहां तक तो 180 होता है, अब इसके नीचे यहां तक अगर पूरा चले जाएगा तो 270 हो जाएगा। देखो 90 90 90 270, बट आपको कितना 250 तक जाना है, तो यहां से आपको ऐसा प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा। अब देखो 180 में कितना प्लस करोगे तो 250 होगा 70, तो यहाँ पे ऐसा प्रोटेक्टर रखोगे और 70 का जहां पे मार्क आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे आप मार्क करोगे और ये वाला पार्ट आपके प्रोटेक्टर का है। देन ये तो ऑलरेडी आपको पता है ऊपर से, तो ये पूरा एंगल किसका हो गया, ये पूरा एंगल किसका हो गया, 250 का। गाइस आपको समझ में आया, तो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आया, फिर से कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो प्लस था 90 180 और आगे का कितना 180 में कितना 70 प्लस किया, तो आप प्रोटेक्टर पर यहाँ पे रखोगे, ये वाला तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो फिर से आपको आंसर लिखना है, आंसर में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आंसर क्या लिखोगे, 250 एंगल 250 इज लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे 945 देख के आपको डर लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे यहां से यहां तक 90 हुआ, प्लस है तो ऊपर से जाऊंगा, यहां से यहां तक 180 270 360। अब देखो आपको ना हमेशा 10 कम करते जाना। देखो ये देखो 360 के बाद जाओगे ना तो 60 में से 10 कम करोगे तो क्या होगा 50 होगा, और यहां से एक ज्यादा कर देने का 450, बाद में फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और यहाँ से एक ज्यादा कर देने का 5,
फिर से यहाँ पे 30, यहाँ से एक ज्यादा कर देने का 6, यहाँ से 20, यहाँ से एक ज्यादा कर देने का 720, फिर ऐसे से आप आगे आगे बढ़ाते जाना। तो देखो यहाँ पे मैं 360 तक तो पहुंच ही गया हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बताओ, 90 और प्लस कर दो 360 में। तो मैंने बोला कि 10 कम कर दो, तो 60 में 10 कम करोगे तो 50, और वहां से ही बढ़ा दो 450। 450 के बाद 4 के बाद 5 आता है, तो 50 में 10 और कम कर दोगे तो क्या आएगा 540। 540 के बाद क्या आएगा 630। 630 के बाद क्या आएगा 630 के बाद क्या आएगा 720। 720 के बाद 810। 810 के बाद क्या आएगा 810 के बाद क्या आएगा 900। हमें कहां पे जाना 945। डरना नहीं है, आराम से जाओ। अब बस इसके आगे 45 लेना है, तो जस्ट आपका ऐसा लाइन है, ऐसा प्रोटेक्टर रखो, 45 का मार्किंग यहाँ पे आएगा। ये सब तो आपने ऑलरेडी कर दिया, तो यहाँ पे कहीं पे आपका एंगल आएगा, तो यहाँ पे आप फिर कितना लिखोगे प्लस 945। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर से मैं बता रहा हूँ कौन से सब मेरे एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आए हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कौन से ही क्वाड्रेंट में। अब देखो यहाँ पे ये आपको करना है, कहां से एंगल चालू होगा नीचे से। देखो ये पूरा का पूरा एक राउंड नीचे से चालू करोगे तो ये पूरा का पूरा 360 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना। बाद में यहां से आओगे तो क्या आएगा, जैसे 360 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बोलो 450, और 450 के बाद यहाँ पे 500 है, तो उसमें 50 और ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे 50 और ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा 50 जैसे ही यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंगल आपका, यहाँ पे कितना आएगा -500। तो गाइस ये वाला भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसा जरूरी नहीं कि सबके सब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, अलग अलग क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे जो भी मैं लिया इसमें सब एंगल मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाई दिए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्वर्ट दी फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन। अब मैं उसमें पूरे क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि बाकी का जो 2-3 बस जो मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूं वही आपको करना है। बाकी का मिनट वाले क्वेश्चन अभी मैंने कराए नहीं है, तो जो मैं अभी करा रहा हूं वही आपको बस करना है। 250 एंड -132। ओके, तो ये तीनों को आपको क्या करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। ओके, तो यहाँ पे 85 है, आप चाहिए तो यहाँ पे अच्छे से लिखो। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री विच इज इक्वल टू, जो भी मैंने आपको बताया वो लिख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या करेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बोलो, पाई बाय 180। आपको पता है डर डिग्री टू रेडियन ना, तो पाई बाय 180 आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया। जो 180 है 5 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, 36 टाइम में। आप डिवाइड करके देखना, और ये कितने टाइम में जाएगा, 17 टाइम में। तो यहाँ पे क्या आएगा 17 पाई, और नीचे क्या आएगा 36, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया रेडियन में। सेम यहाँ पे क्या है 250 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। दिखाई दे रहा है आपको, ये 0 0 कैंसिल हो गए, ये देखो यहाँ पे रेडियन में भूल गया। देन ये 25 पाई, और यहाँ पे क्या 18 रेडियन हो गया कन्वर्ट, अपने आप रेडियन में हो गया। बाद में नेक्स्ट है -132। तो यहाँ पे क्या करना, माइनस से बाहर रखो, 132 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, जो भी इसका आंसर आएगा आप कमेंट करके बताना। तो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब फर्स्ट में 2 थे ए और बी, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर दिया। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे आइडिया आ गया। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, मैं जानबूझ के मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा था, को टर्मिनल पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे को टर्मिनल जैसी है, को टर्मिनल सबको याद है, मल्टीपल ऑफ 360। देन नेक्स्ट पार्ट हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो एंगल आपको पता है कि अगर प्लस आया तो एंगल कहां से आएगा, एंगल प्लस आया तो एंगल कहां से आएगा, ऊपर से, और अगर माइनस में रहा तो हम छुप जाएंगे, तो कहां से आएगा, नीचे से आएगा। देन नेक्स्ट है हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, तो हमने क्या पढ़ा था, डर। डर किसका, पापा का। डर किसका, पापा। डी मतलब डिग्री, टू रेडियन, पापा। पा मतलब मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो गाइस हमने इतना पार्ट कंप्लीट किया, आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज उसको फिर से आप वीडियो को एक बार पीछे देखना, पर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जस्ट एक बार पूरा का पूरा टाइम इसलिए वीडियो को ज्यादा लगा कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ाया, हर एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेके बताया, देन एक्सरसाइज पे मैं आया। हमेशा मैं ऐसे ही आप अच्छे से घर पे पढ़ते जाओ, एक एक पार्ट करते जाओ। मैंने जैसे आपको बोला है कि 3 आपको नोटबुक लेना है, वैसे अच्छे से आप लिखते जाओ, ठीक है। तो गाइस जाने के पहले वीडियो को आप लाइक कर दो, और जितना हो जाए, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उनके पास भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। वो भी अपना स्टडी स्टार्ट कर दें, उन्हें पता तो चले कि कैसा टीचिंग है, क्या है, उन्हें पता चले।
प्लीज उसे आप शेयर करो। और कल आपको बाकी के अपडेट, आपके आज तो एक ही लेक्चर है, कल से आपको अच्छे से लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और अच्छे से जो भी मैंने कराया उसको लिखने के बाद आपको ग्रुप में क्या करना है, पोस्ट करना है, जो भी आपका ग्रुप है, ठीक है। तो जितना हो चैनल को आप सब्सक्राइब करवाओ, और अगर आपने अभी भी नहीं किया होगा तो आप खुद से भी कर दो। और वीडियो को आपको मैंने बोला लाइक करने के लिए, और वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको कैसा लगा आपका फर्स्ट लेक्चर, आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।